she can know how powerful she is. So what does this mean कि यूनिवर्स हमारे लाइफ में चैलेंज लाता है किस लिए? इसलिए नहीं कि हमको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है. कृष्णा हमारे लाइफ में चैलेंज इसीलिए नहीं लाते हैं कि वो हमको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, हा हा करके हंसना चाहते हैं. नो, कृष्णा यूनिवर्स सेंस चैलेंजेस इन आवर लाइफ क्योंकि कृष्णा को पता है कि यू कैन डू इट. And when you will do it, you will feel so confident about yourself. You will take more challenges and achieve more goals and become more powerful. Feel more powerful, feel more empowered. समझ में आया ना आप लोगों को? चलो ठीक है, अब आगे देखेंगे. 2 of Cups in reverse. Some people are like the pumpkins to your spice. Some people are like the pumpkins in your spice, to your spice. Anyways, 2 of Cups reverse में है. तो 2 of Cups in reverse मुझे कहीं हो सकता है कि अभिषेक से रिलेटेड सैडनेस है. आगे बढ़ेंगे. The World card, and that's a great card for all the Jia followers and the fans. Yay, you did it. My goodness, this is so amazing, no? This card and this card. क्योंकि अभी मैंने आपको पूरी डिफिकल्टी उसकी फेस की बताई है कि कैसे एक बिगिनिंग हो रहा है. एस ऑफ कप से एक बिगिनिंग हो रहा है. ये बिगिनिंग एस ऑफ कप के साथ उसके अच्छाई के लिए है और अच्छी बिगिनिंग भी है. एस ऑफ कप की बिगिनिंग कौन नहीं चाहता है. यहाँ पे एक चीज जो एड ऑन होगी उसका नर्चरिंग होगा. मून फेज का नर्चरिंग होगा, हीलिंग होगा. इजी साइकिल डेफिनेटली नहीं है, बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिया ने 4 महीने में ही बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, अपनी हीलिंग काफी कर ली है. एंड वो हार भी नहीं मान रही है. इवन तो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो हार नहीं मान रही है. यस, एक रिलेशनशिप से लेके सैडनेस उसके दिल में है, बट लुक एट दिस कार्ड. एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट. यस, लेट्स कंटिन्यू गाइस. ये वर्ल्ड का कार्ड है. वर्ल्ड का कार्ड का मतलब है फाइन. देखो यहाँ पे 2 तरह की एंडिंग्स है. ये फाइनली दिस इज शी टैपिंग इनटू हर पावर. नाउ आई विल सी दिस. डू यू सी दिस? हाउ ब्यूटिफुल इज दिस? सपोज इफ शी गेट्स दिस टैरो गाइडेंस, शी गेट्स होल्ड ऑफ दिस टैरो गाइडेंस. ये पूरे साल का उसका खाका है, ब्लूप्रिंट है, हाउ टू गो अबाउट इट. ये आने वाले 4 फेज में इस जिया को पता चल रहा है कि काफी यस न्यू बिगिनिंग तो स्टार्ट हुई है, बट ये न्यू बिगिनिंग न्यू डिसिप्लिन का है, अपने नए वर्जन में टैप इन करने का है. आप बहुत दिन से बहुत ही ऑयली खाना खाते थे, फालतू के खाना खाते थे, लेकिन अब है कि आपका हेल्थ आपका फोकस है, एक्सरसाइज आपका फोकस है, डिसिप्लिन आपका फोकस है. ये न्यू बिगिनिंग है. ऑफ कोर्स एस ऑफ कप की न्यू बिगिनिंग है, लेकिन इज इट गोइंग टू बी, इज इट इजी? यू ऑल नो, वी ऑल नो दैट डिसिप्लिन, ईटिंग हेल्दी, sleeping on time, these are the difficult tasks, but she is doing it. Next 4 months में she is making great progress. हाँ, कभी कभी आप देखते होगे कि डाइटिंग कर करके आप बिल्कुल ऊब जाते हैं एंड यू आर लाइक कि माई गुडनेस, आई कैनॉट डू one more day of dieting. I just have this craving of eating something, yummy and tasty. But यहाँ पे she is not giving up. And ये जर्नी फर्स्ट 4 मंथ्स में उसने काफी ज्यादा कंप्लीट कर लिया. 1 to 9 आ गई है. ग्रेट प्रोग्रेस. आई थिंक उसके बाद जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी उसकी, क्योंकि इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग. स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है. एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड का एंटर मतलब क्या है? दिस इज शी टैपिंग इनटू हर पावर. तो अभी जो वो पेज ऑफ कप्स के साथ फील कर रही है कि लाइफ में नथिंग टू लुक फॉरवर्ड, बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं है कि बहुत एक्साइटेड है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इमेज, सब चीज टेकन फॉर अ राइड है. लेकिन लुक एट हर हियर, द वर्ल्ड कार्ड. Everything is coming beautifully full circle. She has put an end to the challenging phase in a badass way by working on herself, है ना? The world card. And I think, I don't know, I just felt to take this deck for her birthday, and wow, the images are speaking so loudly to us. टैरो का तो एक गाइडेंस हमें आ ही रहा है, लेकिन the way the images of the cards are also adding so much of nuances to the reading is just amazing. Get your power back and see the power here. See the body language, see the dress, see how she is enjoying by herself. यहाँ पे 2 of cups का सैडनेस है, लेकिन ये चीजें उसने हील की हैं, है ना? यहाँ पे टॉक्सिक लोग उसका पावर ले रहे हैं, खून चूस रहे हैं, तो एक नेक्टर आ गया है कि ड्रिंक दिस, हैव दिस विल नर्चर यू. एडिशनल गाइडेंस कमिंग फ्रॉम द कार्ड्स.
इज इट गोइंग टू बी ईजी फॉर हर? नो, इट इज नॉट ईजी फॉर हर, बिकॉज वो ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रही है, कोई रिसोर्स नहीं है, हेल्प नहीं है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अलोन फील कर रही है, काफी एक स्टेप भी चल नहीं सकती है, आउट ऑफ द हाउस फील कर रही है. सो विल इट बी वेरी हार्ड फॉर हर? एब्सोल्यूटली नो, बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं है. मान लो कि कोई सपोर्ट होता, कोई फ्रेंड होता तो चलो बस 70% हमको करना पड़ता, बट यहाँ पे 100 का 100% उसको खुद ही करना है. बट शी इज टैपिंग इन टू हर पावर. गेट योर पावर बैक, एंड शी इज गेटिंग द पावर. अगर वो अपने पे कंटिन्यू करते रहे वर्क करना, फैंटास्टिक थिंग्स हैपनिंग फॉर हर बाय द एंड ऑफ 1 साल के बाद. सो आई थिंक दैट इज द गाइडेंस. ब्यूटिफुल रीडिंग इंडीड. बट अभी फिलहाल उसे क्या जरूरत है? सेंसिटिविटी है. अपने आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से उसे बचाना चाहिए. दूसरी चीज ये है कि यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, चाहे तो वो अभिषेक हो या कोई भी हो. शी डजंट नीड एनीवन. और दिस इज द रियलिटी फॉर ऑल ऑफ अस. हमें लगता है कि वो इंसान बहुत जरूरी है, ये है वो है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जरूरी कौन होता है? हम ही होता है ना. हम रहेंगे तो फिर कोई और रहेगा. गो स्लो, वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टेप इन टू द साइलेंस. अब आपको पता चला कि यहां पे साइलेंस वाला कार्ड क्यों आया हुआ था. ये साइलेंस वाला कार्ड अब आपको समझ में आया कि क्यों पता चला था. क्योंकि जब तक आप अंदर जाके बंद करके अपने आप को समझेंगे नहीं, अपने डीमंस को समझेंगे नहीं, अपनी बाउंड्रीज को समझेंगे नहीं कि कहाँ ड्रॉ करना है, ये लोग टॉक्सिक हैं या अच्छे ही हैं, जब तक आप साइलेंस में स्टेप इन करके चीजों को ठीक से समझेंगे नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, हाउ विल यू मेक अ वे कि आपको करना क्या है लाइफ में. तो यहां पे जो उसकी रीडिंग आ रही है, स्टार्ट हो रही है बाय स्टेपिंग इनटू द साइलेंस, सिटिंग विथ योर शैडो, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग पीपल, एंड देन एक जर्नी स्टार्ट हो रही है जहां पे वो अपना काम कर रही है. और ये जर्नी लंबा चलेगी, आने वाले 1 साल चलेगी. और उसकी हीलिंग भी चल ही रही है अभिषेक के साथ. तो ऐसा नहीं है कि वीकली जो मंथ ईयरली गाइडेंस मैंने उसका अभिषेक के साथ बताया है तो उसमें बहुत ही ढिंचैक चीज बता दी है. तो अब समझ में आया कि हर चीज एक दूसरे से लिंक रहता है बाबा, क्योंकि वो अपनी हीलिंग करेगी अब आने के बाद से, अभी के बाद से. और आई थिंक तब पहले भी उसने सेट फ्री कर दिया है, उसने अपना एटीट्यूड बदल लिया था. वो भी एक one of the monthly guidance hai, if you would have seen that. But see how she is going to step into her silence, healing herself. तो definitely जब वो खुद ही healing mode में है तो उसके relationship भी healing mode में होंगे ना. Back of the deck में देखो 9 of sword है, ये वाले बात, इसका कार्ड का बात ही कर रही थी मैं. 7 of cups, yes, क्या करना है नहीं करना है. यहाँ पे देखो वो बेड में बैठ के बहुत सारी चीजें सोच रही है, ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा, क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट. बट यहाँ से उसको अब बाहर निकलना है. 3 AM, रात भर कुछ ना कुछ सोचने वाली एनर्जी है, कैसे होगा क्या होगा. मे बी रात में उठ के थिंग्स को खाना फ्रिज से लेके, एक हैबिट्स नहीं है एंड ऑल दैट. तो समझ रहे हो ना कि कैसे क्या होने वाला है. सरेंडर क्या करना पड़ेगा जिया को? ड्रामा सरेंडर करना है. आई थिंक वो बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन एंड लोगों से सराउंडेड है, एंड शी क्लियरली विद दिस टॉक्सिक विचेस. इट बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव. यहाँ पे ड्रामा है, बचो ड्रामा से. देयरफॉर स्टेप आउट एंड ऑल. कंसल्ट एन एक्सपर्ट भी आया है और सेल्फ फॉरगिवनेस भी आया है किसी बात से. तो कंसल्ट एन एक्सपर्ट ये हो सकता है कि या तो आप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना. 9 ऑफ सोर्ड में ये देखो रात में जगी हुई है, बेड पे है, क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो यू कैन टेक अ एक्सपर्ट का हेल्प ले लो जो कि आपको इस तरह से मार्गदर्शन दे दे, जो कि बता दे कि लास्ट में आने वाले 1 साल में यू आर टैपिंग इनटू योर पावर एंड यू शुड टैप इनटू योर पावर विदाउट बीइंग अपॉलोजेटिक अबाउट एनीथिंग. तो किसी एक्सपर्ट का हेल्प लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं तो, ताकि एक रोड मैप मिले, प्लान मिले कि यस, इवन दो हम यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसे ही चलेंगी. एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसको एंड करने के लिए क्या आ रहा है, एक पोशन आ रहा है, एक पोशन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है. सो दिस डेविल एनर्जी विल गो, और आपको भी उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपॉलोजेटिक बनाने की जरूरत नहीं है. दीज पीपल एनीवेज दे डोंट वांट गुड फॉर यू, तो इनको जाने दो. तो इस तरह का गाइडेंस लीजिए किसी से जो कि आपको इतने अच्छे से गाइडेंस बता दे, टैरो जीनी की तरह. डिफिकल्ट फेज होगा, इतना इजी नहीं होगा. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, जब भी कुछ हेल्दी चीज करना चाहो इजी नहीं होता. डिसिप्लिन इज नेवर इजी. बट यहाँ पे जिया हिम्मत नहीं हार रही है
और आगे भी जाके वो बिल्कुल अपने पावर में टैप इन कर गई है, जैसा कि उसका गाइडेंस था। क्या गाइडेंस था उसका? उसका गाइडेंस था ये, आई थिंक उसको सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड है। वो अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम करती है, और इसीलिए तो ये वाला कार्ड भी आया है ना, कि अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी तुम हो अपने आप। आई डोंट नो व्हाई शी इज ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर समथिंग, बट यहाँ पे क्या बोला है, ये वाले कप को, ये जो जापानीज कप है जो टूट जाता है तो उसमें गोल्ड भर देते हैं, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ फॉर समथिंग। आई डोंट नो व्हाई शी इज बीटिंग हर सेल्फ, बट दिस इज बीटिंग हर। बट ये सारी चीजें उसको कौन बता सकता है जब आप खुद ही उलझे हुए हो इतने थॉट्स में, और आसपास भी आपके टॉक्सिक विचेस हैं, तो हु विल गिव यू दिस क्लियर पर्सपेक्टिव that things are not as bad as they seem, things are going to get better. I remember one personal guidance that I had done for वो मेरा वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, एंड शी यूज टू वॉच, शी इज अ सुमान फैन, सुम्बुल फहमान की फैन है, तो उन्होंने मेरा गाइडेंस लिया था फ्रॉम यूएस, एंड उनके लाइफ की जब मैंने रीडिंग की थी तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फेज, मोर चैलेंजिंग देन यू सी, और रादर सेम चैलेंजिंग। उनका जो गाइडेंस आया था इट वॉज लाइक कि आई मीन इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू, उस तरह का गाइडेंस आया था कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट सो नाइस। आई मीन अनइमेजिनेबल वे में उनकी चीजें ठीक हो रही थी विद द ग्रेस ऑफ कृष्णा, ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। बट क्योंकि हम इतने चैलेंज की फेज से जा रहे हैं ना, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि चीजें बेटर हो सकती है। जब आप टॉक्सिक लोगों से सराउंडेड हैं, टॉक्सिक सिचुएशन में है, टॉक्सिक जॉब में हो, तब हमें डेफिनेटली विश्वास करने में बहुत डिफिकल्टी होता है कि ये चीजें ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन एज इट इज उनका भी था कि चीजें ठीक हो रही हैं, मैजिकल हो रही हैं, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली जब चीजें मैजिकल वे में ठीक हो गई, देन शी मैसेज्ड मी एंड शी शेयर्ड विथ मी एंड शी टुक अनदर गाइडेंस ऑल्सो। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जिया को यही लग रहा है कि लाइफ से उमंग चल गया है, कुछ चीज ठीक नहीं हो रहा, सराउंडेड भी वो टॉक्सिक लोगों से है, तो क्या ही ठीक होगा। यहाँ पे अकेले थलग 5 ऑफ पेंटिकल्स की हमारी एनर्जी बची रह गई है, बची खुची एनर्जी बची हुई है। इस एटीट्यूड से, ऐसे लोगों से सराउंडेड होके हम क्या ही कुछ कर लेंगे। लेकिन यू नेवर नो, व्हेन यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट यू गेट अ क्लैरिटी कि क्या कुछ होने की चांसेस हैं। तब आप क्या करते हो, आप फोकस किस पे शिफ्ट कर देते हो, यहां से फोकस आपका यहां पे शिफ्ट हो जाता है, न्यू बिगिनिंग पे, एंड आप कमर कस लेते हो कि नहीं, अगर न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स दे रहा है तो मैं उसका, अगर चैलेंज भी दे रहा है यूनिवर्स, चैरियट तो दे रहा है पर चैलेंज दे रहा है, इसको मैं अपने आप पे मेहनत करके ये चैरियट को ठीक करके सीधा कर लूंगी, इस पे वॉक करूंगी, एंड यस बूम, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ। व्हाट, दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड, शी इज टैपिंग इनटू हर पावर। सो विल शी बी एबल टू टैप इनटू हर पावर? एब्सोल्युटली। अगर वो वही चीजें करती रही जो कर रही है वो, she will be tapping into her power by next 17th April, guys, है ना? तो this is and then this is what it is, ending of a challenging phase, beginning of a what? Say hi to your new you did it। and यहाँ पे जो लिखा हुआ भी है ये बहुत ही सिंक्रोनिस्टिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट वुड टेक अ लॉट हेल मोर टू डिफीट यू। यहाँ पे उसको बिल्कुल हिम्मत हार रही है, बट वो हिम्मत नहीं हार रही है। सिचुएशन चैलेंजिंग बनी हुई है पर वो हिम्मत नहीं हार रही है। वो बोल रही है कि नहीं, आई डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। और यहाँ पे देखो, शी इज टोटली इन हर ग्लैमरस अवतार। Yeah, you did it. Now do something to celebrate a job well done. So what is she doing? What is the job well done? Healing herself. Will she be able to do it? Absolutely. But everything takes a time. And this one coming year is going to be all about she working on her own self so that she can tap into this beautiful energy. And I want to bring that card यहाँ पे. पहले, give me a moment. So yeah, she has to take her power from whom? From this, get your power back from these witches, from this situation, negative, toxic situation around. यहाँ पे पावर में वो अपने हैं, बट ये सारी चीजें होंगी, एक प्रोसेस, एक जर्नी रहेगा, एक गेटवे है जहां पे उसको साइलेंस से स्टार्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्लो प्रोग्रेस, देयरफॉर यूनिवर्स ने पहले ही बोल दिया है, गो स्लो, इट विल टेक टाइम। हड़बड़ी में ये चीजें चेंजेस नहीं होती है ना, इट टेक्स टाइम। एंड ऑफ कोर्स आसपास बहुत ही ज्यादा ड्रामा है, टॉक्सिसिटी है, ये सारी चीजों को अवॉइड करिए, है ना।
Focus on yourself, nurture yourself, work and forgive yourself. ये गैसलाइटिंग के कारण शायद पता नहीं वो अपने आप को क्यों अपने आप को क्यों वो self forgiveness. Let go of the old guilt and remember that you are God's perfect child. And yeah, here she is tapping into her power. So that was the guidance for you guys for your favorite Jia Shankar. I hope that she has a blessed year ahead. Thank you so much for watching. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. And I will see you in the next video. Bye for now.